बंदे आसिस हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और पीरिया के वास्ते। आप ख्वाजा सन सरकार के खलीफा हज़रत अलहाज सूफी मोहम्मद यासिन सादिक तहलवी किबला इसमें गिरामी मोहम्मद यासीन सादिक तखल्लुस दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। इस शहर में जहाँ बेमिसाल बाहौसला उलुल अज़्म फरमा रवाओं ने तख्ते शाही पर रौनक अफरोज होकर सियासत तदब्बुर और हिकमत अमली का अहले जहां से अरसाए दराज तक खराज अकीदत वसूल किया है, तो दूसरी तरफ हजार हा अहले इल्म बेशुमार अहले फन उलमा और सूफिया हजरात ने इल्मी अमली फिक्री और रूहानी रोशनी से एक आलम को रोशन रखा। इसी मशहूर व मारूफ शहर को आपकी जाए विलादत होने का फख्र हासिल है। इब्तदाई तालीम कोई खास न थी, मगर खुदादाद जहानत और इस पर हज़रत मखमूद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे साहिब निस्बत साहिब इल्म व फन की सोहबत ने आपकी सलाहियतों को चार चांद लगा दिए। सनअत आहंगरी से आपका आबाई रिश्ता था, लेकिन आपने लोहे को नरम करके कार आमद करने के बजाय इंसानों के दिलों को अपनी मखसूस रूहानी बसीरत से इस तरह नस्म और कार आमद किया कि हजार हा अफराद की दुनिया व आखिरत संवर गई। सुखन फहमी के साथ सुखनगोई का सलीका फितरी तौर पर कस्साम अजल ने आपकी तबीयत में वदियत फरमाया था। इसीलिए नाम के बजाय तखल्लुस सादिक दहलवी के नाम से अवाम ख्वास में मशहूर व मकबूल हुए। हिंदुस्तान की आज़ादी का दौर दौरा था। उस वक़्त भी दिल्ली मरकज़े सियासत था। सियासी बसीरत की बिना पर अहले सियासत से भी आपके रवाब्त बहुत करीबी थे। मुद्दत तक आज़ादी के मतवालों के दोष बदोश मैदान सियासत में सियासत नवर्दी की शोहरत और नाम व नमूज से हमेशा गुरेज किया। इसीलिए सियासत की पुरखार वादी से इस तरह गुजर गए कि एक कांटा भी आपके दामन को ना छू सका। शायरी चूंकि मिजाज में रची बसी हुई थी, इसलिए शेर को कहना ही पड़ता था। सबसे पहला शायरी मजमुआ हरीम नूर के नाम से जब शायरी के उफ़्क़ पर जलवागर हुआ, तो इसके नूरानी शुआओं ने अवाम व ख़ास के दिलों को रोशन कर दिया। इसके बाद 7 और किताबें नगमा-ए नूर, शमा-ए मोहब्बत, राह सादिक, निगार सादिक, फैजान, आज की आवाज़ और आखिरी किताब खर्जाए मंजिल के नाम से मज़य्यन होकर ज़ेवर तबअ आरास्ता हुई। आपके कलाम में नगमगी, मजूरत और उसअत नज़र, मुशाहिदा की गहराई और गिराई के रंग बिरंगे फूल खिलते हुए नजर आते हैं। उस्ताद मोहतरम हज़रत मखमूद दहलवी के फैज़ान से जो ख़ास वस्फ़ आपके कलाम को इम्तियाजी शान अता करता है, वो यह है कि कल्ब व नज़र की सैराबी के साथ रूहानी शुआओं का भरपूर अक्स भी जलवागर है। इन शुआओं में मुकम्मल ताबानी उस वक़्त आई कि एक रात को एक मुबारक ख्वाब के जरिए एक नूरानी शक्ल की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। ख्वाब से बेदारी के बाद दिल बेकरार हो गया, रूह में तड़प पैदा हो गई। न जाने कौन सी आग दिल में लगी कि तमाम चीजों को जला डाला। अब अगर कोई ख्याल था तो यह था कि किसी तरह इस ख्वाब की ताबीर सामने आ जाए। चुनांचे अपने इस ख्वाब की ताबीर की तलाश में उसी सिमत की तरफ आलम बेखुदी में गामजन हो गए जो ख्वाब में दिखलाई गई थी। सादिक साहब की तलब भी सादिक थी, इसलिए कामयाबी ने कदम चूमे और खुश नसीबी ने रहनुमाई की। आखिरकार आप बज़ाहिर किसी के रहबरी के बगैर मुर्शिद नगर हाजिर हो गए। हज़रत किबला दौलत कदा पर तशरीफ फरमा थे। हाजिर खिदमत होकर कदम बोशी का शरफ हासिल किया। हज़रत किबला ने इरशाद फरमाया कि हम तो बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम शायर भी हो, अपनी कोई गजल सुनाओ। सादिक साहब ने गजल पढ़नी शुरू की। जब इस शेर पर पहुंचे, क्या रहेगा मेरी दुनियाए मोहब्बत का वका, खानाए दिल में अगर आप ही मेहमान रहे। शेर पढ़ने के साथ सादिक साहब पर रक्कत तारी हो गई। हज़रत किबला भी आप दीदा हो गए। इसके बाद हज़रत किबला ने आपको दामन करम में छुपा लिया और कुछ अरसे के बाद अजमेर शरीफ में इजाजत व खिलाफत से सरफराज फरमाया। अब तमाम तरफ से यकसू होकर सिलसिला आलिया की अशात में मशगूल हो गए। अगरचे आपका कयाम दिल्ली में रहता था, मगर तालिबान हक की रहनुमाई के लिए अंदरून व बैरून मुल्क सफर किए। दिल्ली के अलावा आपके दामन फैज से वाबस्ता हजरात का रहाइश ताल्लुक आगरा, ढोलपुर, बगरासी और पंजाब से भी रहा। फिर पाकिस्तान तशरीफ ले गए तो लाहौर और कराची में हजारों लोगों को दाखिले सिलसिला किया। हकीकत तो यह है कि आपकी शख्सियत में ऐसी कशिश थी कि आवाम ही नहीं बल्कि ख्वास भी और आला ओहदे के अफसरान
اور ذمہ دار حضرات آستانہ صادق پر حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، لیکن ان وسائل کو حصول دنیا کے لیے آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ البتہ حاجت مندوں کے دینی و دنیائی سائر ضروریات کے لیے کوشش کرنے میں آپ نے کبھی پسوہ پیش نہیں کیا۔ یہی دیکھنے میں آیا کہ کسی کے لیے سفارشی تحریر لکھ رہے ہیں، کسی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، کسی کو ذکر و فکر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ غرض کی خدمت خلق کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ بالآخر 22 جون 1982 کو سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کی یہ اہم شخصیت رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور اپنے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں مریدوں کو روتا سے سکتا ہوا چھوڑ کر منزل مراد پر پہنچ کر آرام فرما ہو گئی۔ خلفائے کرام کی تعداد 50 سے کم نہیں، جن میں اکثر حضرات سلسلے کی اشاعت میں مشروف ہیں۔ وصال سے کچھ دنوں پہلے اپنے صاحبزادہ صوفی محمد احمد شاہ کو سجادہ نشین اور اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ موصوف بھی سلسلے کی اشاعت میں مشروف ہے۔ اللہ تعالی مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔